मित्रों, आप सभी कैसे हैं। आज हम आपके लिए कुछ नई जानकारी लेकर आए हैं। आज हम हिंदू धर्म में बताए गए 4 युगों के बारे में आपको विस्तृत जानकारी प्रदान करेंगे। तो मित्रों, बिना आपका अधिक समय लेते हुए वीडियो को शीघ्र अतिशीघ्र प्रारंभ करते हैं। मित्रों, जब सृष्टि का आरंभ हुआ था तो हमारे परमपिता श्री ब्रह्मा जी ने समय को 4 युगों में विभाजित कर दिया था, जिनके नाम है सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। और यह चक्र निरंतर ऐसे ही चलता रहता है। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार आज हम जिस कालखंड में जी रहे हैं वह समय का 23वां कालखंड चक्र है। इन सभी बातों का विस्तार पूर्वक वर्णन हमारे ही धर्म ग्रंथ लिंग पुराण में विस्तार पूर्वक मिलता है। मित्रों, यह चक्र सतयुग से आरंभ होता है और कलयुग तक इस चक्र का अंत हो जाता है। हम सभी युगों का आगे विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। साथ ही युगों के साथ साथ यह भी बताएंगे कि मनुष्य के व्यवहार, आयु और लंबाई में भी युगों के साथ ही परिवर्तन आने लगते हैं। तो प्रथम युग है सतयुग। तो मित्रों, सतयुग के अंदर सभी लोग भक्ति में लीन रहते थे। सभी मनुष्य धर्म के मार्ग पर चलते थे। किसी भी मनुष्य में लालच, स्वार्थ, बुराई नहीं हुआ करती थी। सभी एक दूसरे की सहायता करते थे। किसी भी मनुष्य को सतयुग में किसी भी प्रकार की बीमारी, रोग नहीं हुआ करते थे। सतयुग के मनुष्य हमेशा सुखपूर्वक रहते थे। वह धीर पुरुष होते थे। किसी भी मनुष्य में अहंकार की भावना नहीं होती थी। सभी मनुष्य अपने कर्तव्य का उत्तम रूप से वहन करते थे। सतयुग के लोगों की लंबाई लगभग 32 फुट हुआ करती थी। किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं हुआ करता था। यह कालखंड का सबसे बड़ा युग था, जो कि 17,28,000 वर्ष का हुआ करता था। साथ ही मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार अपने शरीर का त्याग कर सकते थे। सतयुग के समाप्त होने पर अगला युग त्रेतायुग प्रारंभ हुआ था। त्रेतायुग में समाज वर्णाश्रम व्यवस्था में बंट चुका था, जो कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे। कुछ लोगों में अधर्म पनपने लगा था। मनुष्य अपने मन और इंद्रियों पर पूर्णतः नियंत्रण नहीं रख पाता था। संतान अपने माता पिता का कहना मानती थी और स्त्रियां भी अपने पतिव्रत धर्म का पालन करती थी। इस युग में मनुष्य की औसत आयु 9,500 वर्ष से लेकर 10,000 वर्ष तक बताई गई है। इस युग का कालखंड सतयुग की अपेक्षा थोड़ा छोटा है, जो कि 12,96,000 वर्षों का बताया गया है। द्वापर युग। मित्रों, यदि पुराणों के माने तो द्वापर युग में एक ही परिवार में धर्मी और अधर्मी दोनों लोग एक ही साथ निवास किया करते थे, जैसे दुर्योधन और युधिष्ठिर। मनुष्य इस युग में बहुत ही अधर्म करने लगा था। वह अपने स्वार्थों के लिए भागता था और अपने कर्तव्यों से दूर भागना चाहता था। अपने बड़ों का आदर नहीं करता था। साथ ही वह कामी, क्रोधी और स्वार्थी होने लगा था। मनुष्य की पहचान जन्म से होती थी, कर्म से नहीं होती थी। यदि कोई ब्राह्मण के घर में जन्मा है तो वह ब्राह्मण होगा। यदि कोई क्षत्रिय के घर में जन्मा है तो वह आगे चलकर क्षत्रिय बनेगा और शूद्र का पुत्र शूद्र होगा और वैश्य का पुत्र वैश्य होगा। पुराणों की माने तो इस युग में मनुष्यों की आयु 800 से लेकर 1,000 वर्षों तक हुआ करती थी। यह युग 8,64,000 वर्ष का हुआ करता था। कलयुग। मित्रों, कलयुग एक कालखंड चक्र का अंतिम युग होता है। इस युग में मनुष्य अधर्मी, स्वार्थी, अधार्मिक और लोभी हो जाता है। मनुष्य की प्रवृत्ति इस युग में अन्य युगों की तुलना में पूर्णतः बदल जाती है। मनुष्य वेद, शास्त्र और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन त्यागने लगता है। कलयुग में हिंसा बढ़ने लगती है। इस युग में स्त्रियां और पुरुष दोनों ही अपने धर्म का अच्छे से पालन नहीं कर पाते हैं। संतानें अपने माता पिता का कहना नहीं मानती है। कलयुग में मनुष्य की लंबाई घटकर 5 से 7 फुट ही रह जाती है तथा आयु केवल 60 से 100 वर्षों तक ही रह जाती है। इसे सबसे बड़ा अधर्मी और शापित युग माना गया है। यह सबसे छोटा युग है। इसकी अवधि 4,32,000 वर्ष की ही है। इस युग की एकमात्र खासियत यही है कि इस युग में भगवत प्राप्ति अन्य युगों की तुलना में कुछ सरल है, क्योंकि अन्य युगों में भगवत प्राप्ति के लिए मनुष्य को बहुत ही घोर तपस्या करनी पड़ती है। इस कालखंड के समाप्त होते ही यह इसी प्रकार से पुनः कालखंड चक्र आरंभ हो जाता है।